राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अजर लोक चल रहा है। अजर लोक, अमर लोक, जिस लोक का कभी नाश नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, जिसे सतलोक कहा गया, अमर धाम कहा गया, आनंद पद कहा गया। सब संतों ने उस देश की महिमा की है। सतगुरुदेव ऐसे अजर लोक का वर्णन करके कह रहे हैं कि हे आत्मा, अगर तुझे परमात्मा में मिलना है तो ऐसे अजर लोक का, ऐसे अमर लोक के रास्ते का तू ज्ञान कर, ऐसे सतगुरु का की पहचान कर जिसे परमात्मा ने औधा दिया है। ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण कर जिससे इस आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए, इस आत्मा को बार बार इस जन्म मरण में ना आना पड़े। बीज जलाओ आत्मा, यानी ये जो आत्मा रूपी बीज है ना, ये जल कर खाक हो जाए, खत्म हो जाए, यानी आत्मा रूपी बीज दोबारा संसार में ना आए। इसी शरीर से भक्ति करके वो आत्मा मुक्त हो जाए, परमात्मा में मिल जाए। क्योंकि जब तक आत्मा रूपी बीज रहेगा तो वो इस त्रिगुण के शरीर में ये आत्मा बार बार आती रहेगी, कभी सुख भोगेगी, कभी दुख भोगेगी। क्योंकि जैसे जैसे संसार में आएगी, कभी शुभ काम करेगी, कभी अशुभ करेगी, और शुभ और अशुभ का बंधन उसका हमेशा लगा रहेगा। तो शुभ कर्म सोने की जंजीर की तरह है। शुभ शुभ करेगी तो देव पदवी प्राप्त कर लेगी या संसार के सुख मिल जाएंगे, और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर की तरह है, जिनको भोगने के लिए भी उसे बार बार आना पड़ता है। तो इन कर्मों के फलस्वरूप वो गाड़ी के बैल की तरह ये आत्मा बार बार इस त्रिगुणी शरीर में आती और जाती रहती है, इस त्रिगुणी माया में भटकती रहती है, जिसे सदगुरुदेव कहते हैं, चार वेद ए त्रिगुण माया, तिण में सबले जगत बंधाया। तो चारों वेदों का जो ज्ञान है वो त्रिगुणी माया में के लिए है, यानी इस शरीर के लिए है। सांख्य योग, पवन योग, हठ योग, अष्टांग योग, ये जितने भी संसार में ज्ञान देखने और सुनने के लिए मिलते हैं, तो वो सब ही ज्ञान त्रिगुणी माया के हैं। यानी तुम्हारे शरीर का सुख, यानी इस शरीर को सुख मिलता रहता है और तुम वही हर बार बंधन में बंधने का काम करते रहते हो, और सारा संसार इसी बंधन में बंधा हुआ है। उपजे खपे पार नहीं पावे, उपजता खपता रहता है। यानी जब से सृष्टि हुई ये आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी, और अब तक बार बार वो आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। इस आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है, और अब मनुष्य जन्म मिला है, उसे पता भी है अच्छी तरीके से कि 84 लाख योनियों के बाद मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मोक्ष का दरवाजा है, दरवाजे पर खड़ी भी है मोक्ष के, पर फिर भी ये परमात्मा में मिलने का ये उपाय नहीं करता। तो गाड़ी के बैल की तरह जहां से चलता है फिर वापस वहीं आकर ही शाम को छूटता है। तो ये है मनुष्य की हालत। वो सारा दिन अपने संसार के कार्यों में, अपने ग्रस्त के कार्यों में सब कुछ करता है, लेकिन एक कार्य नहीं करता जो करने के लिए वो आया है, वो है परमात्मा का नाम लेना, वो परमात्मा में मिलने का उपाय करना। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बैल फिरे जो सोही। तीन लोक का जो ज्ञान है, हद और बेहद का ज्ञान है, चारों वेदों के साधनों का ज्ञान है, जिससे तीन लोक में सुख और दुख की उसको प्राप्ति होती रहती है। यानी होण काल के ब्रह्म तक भी जाकर आत्मा, सृष्टिकर्ता के पद तक जाकर भी आत्मा फिर वापस लौट कर आ जाती है इस संसार में। एकमात्र सिर्फ एक सीढ़ी और उसे आगे चढ़ना है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ से मुझे लौट के आना है। क्योंकि स्वर्ग में भी शुभ शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, लेकिन वहां से भी आना पड़ा है। क्योंकि ज्ञान हमें बार बार बता रहा है, काल जब विष्णु को ढावे, तो चाकर धनी गर्भ में आवे।
तो काल का घेरा होण काल ब्रह्म तक भी है। यानी भगवान विष्णु को भी यहाँ कितनी बार अवतार लेके आना पड़ा है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह अवतार, कितने अवतार उन्होंने लिए हैं। बार बार यहाँ आते हैं, बार बार जाते हैं। तो फिर जब उनको आना पड़ रहा है तो क्या उनके सेवकों को नहीं आना पड़ेगा? तो ये बात समझने वाली है और ज्ञान से इस बात को समझिए कि जब अवतारों को भी आना पड़ता है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए सद्गुरुदेव बार बार ये कहते हैं, अजर लोक से मैं चल आया, विप्र के घर जामा पाया। कि भाई मैं संसार में अजर लोक से चलकर आया हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है और तुम्हें ही ज्ञान देने के लिए भेजा है ताकि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इस आत्मा का जन्म मरण से छुटकारा हो सके। लोक सुख राम कहे, हम रट देखो राम। तो मैंने उस अमर लोक को, राम को रट के देखा है और तुम भी वही करो जहां मैं पहुंचा हूं, तुम भी वहां आ जाओगे। तो इतने सरल शब्दों में उन्होंने सारी बात कह दी और इतना सारा ज्ञान भी हमें दे दिया। कितने तरीके से उन्होंने समझाया है कि 4 वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। तो 4 वेद का जो ज्ञान है वो त्रिगुणी माया का है। और त्रिगुणी माया यानी शरीर के लिए, शरीर का जो सुख चाहते हो वो सारा ज्ञान वेदों में दिया हुआ है और उसको करो, कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नवधा भक्ति मत करो या पूजा अर्चना मत करो, सब करो, लेकिन वो शरीर के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए ये केवल ज्ञान है। फिर कहते हैं, 3 लोक गाणी जू फेरा, उदय अस्त जू हुए निभेरा। यानी जैसे गाड़ी का बैल होता है ना, उसे जहां पर सुबह बांधते हैं वो गोल गोल चक्कर काटता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक चलता है, लेकिन एक पैर भी वो आगे नहीं बढ़ाता है, उसे लगता है कि मैं बहुत चला हूं। इसी तरह तुम भी सारा जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक तरीके के साधन करते रहते हो, कभी जप करते हो, कभी तीर्थ करते हो, कभी शुभ कर्म, कभी दान, कभी पुण्य, कभी हवन, अनेकों तरीके के साधन करते हो और समझते ये हो कि मेरी इससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये तो गाड़ी के बैल की तरह हुए, हर बार संसार में आए, हर बार शुभ शुभ कर्म किए और उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख भोगे और फिर वापस संसार से चले गए। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। तो शुभ शुभ कर्म करने पर स्वर्ग, अशुभ करने पर 84 भोगना पड़ता है। ये तो तुम सबको पता है और एक बच्चे को भी पता है कि अगर मैं अशुभ गलत कार्य करता हूं तो उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। ये संसार में हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी अपनी सुख की चाहत में, अपनी मन की इच्छा के वश होकर वो सारा दिन शुभ और अशुभ कार्य करता रहता है। बाहिर क्रिया बहुविध कर है, जहां उपजे ता फिर ही खप है। तो बाहर के क्रिया कर्म साधन विधियां अनेकों ही करते हो, तो ये तो 3 लोकों में ही जन्मने और मरने का ज्ञान है कि 3 लोकों में जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। तो 3 लोकों तक तो त्रिगुणी माया का पद है, यानी होण काल तक का पद है, लेकिन ब्रह्म धाम जो है, जो परमात्मा का देश है, वो चौथे पद का ज्ञान है। वो केवल ज्ञान है, वो सत्स्वरूप का ज्ञान है। और ज्ञान ये है कि संत विधि से इस राम के नाम, ब्रह्म का नाम लेने पर जो सत्शब्द आता है वो आत्मा को उस चौथे धाम में ले जाता है, वो आत्मा को परम धाम में ले जाता है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, त्रिगुण माय लेश नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विध जावे। यानी त्रिगुणी माया के ज्ञान को सांख्य योग कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, पवन योग कर रहे हो, अनेक ही साधन कर रहे हो, यज्ञ हवन जप तप श्वासों से नवधा भक्ति सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? न पहले कभी किसी को हुई है, न अब ही होती है। कि भाई 3 लोक के ज्ञान में और चौथे लोक के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। 2 रास्ते हैं, एक तुम्हारे शरीर के सुख का है,
दूसरा आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान है। दो बातें अगर आप अच्छे से समझ जाओ कि शरीर और आत्मा, जब तक इन दो बातों को अलग अलग तरीके से नहीं समझोगे तब तक ये ज्ञान भी बुद्धि पर नहीं बैठेगा कि शरीर के लिए ज्ञान अलग है और आत्मा के लिए ज्ञान अलग है। दो रास्ते हैं जिसे शंखनाल का रास्ता और बंकनाल का रास्ता कहा गया है। दो ही पंथ, दो ही धारणा, दो ही ज्ञान और परमात्मा में मिलने का साधन एक ही है। आदि अनादि से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, वो एक ही ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, वो सत्स्वरूप का ज्ञान है, जिसे सब केवली भगवंतों ने अपने ग्रंथों में कहा भी है और उस ज्ञान की महिमा भी की है, अनंत महिमा की है, उस परम धाम की, उस सतलोक की, अमर लोक की। और हर बार एक ही बात कही, सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। कि ये ज्ञान सब ज्ञानों से ऊपर है, ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा में मिलने का ज्ञान भी एक, विधि भी एक, भेद भी एक, सतगुरु भी एक, सब कुछ एक है, क्योंकि आत्मा एक, परमात्मा एक, परमात्मा में मिलाने वाला सत शब्द भी एक। वो आएगा तो आत्मा उस परमात्मा में मिलेगी, क्योंकि उसके बिना तुमने जो भी साधन अपना रखा है, या तो अपने मन से, अपने विचारों से, या अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में रहती हैं तो आत्मा को लगता है, मनुष्य को लगता है कि मैं पहुंच गया, मैंने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन मन कब किसके काबू में आया है? मन से कब तक कोई साधन किया जा सकता है? हाँ, जब तक करोगे तब तक आनंद आएगा, फिर छूटोगे, फिर संसार में वैसे के वैसे हो जाओगे। तो मन और इंद्रियों से और मौन से तो वहां नहीं होती है, मौन से तो मुक्ति बिल्कुल नहीं होती है। अगर मौन से मुक्ति होती तो संसार में मनुष्य को छोड़कर सब जीव जंतुओं की मुक्ति हो जानी चाहिए। किसको भी परमात्मा ने बोलने की शक्ति नहीं दी है, लेकिन मनुष्य को दी है, तो उसकी कोई तो वजह होगी, कुछ तो उसका कारण होगा कि संसार में सिर्फ बोलने और खाने और पीने के लिए थोड़ी ये मुख मिला है। परमात्मा के गुणानवाद गाने के लिए, परमात्मा की महिमा के लिए, परमात्मा का नाम जप करने के लिए ये मुख मिला है। तो भजन और भोजन, इन दोनों के लिए तुम्हें यह मुख मिला है। रात दिन इस परमात्मा के नाम, इस राम के नाम को उठते बैठते चलते फिरते सहज अवस्था में इस नाम को लेते चलो। और सहज अवस्था में बैठकर, जब बैठकर सुमरन करते हो ना, तो पूरा ध्यान सुमरन के पर नहीं, इस शब्द पर ध्यान दो। जिसके पास भी इस शब्द की समझ है तो फिर रटना पर नहीं, पूरा ध्यान इस शब्द धुन पर लगाओ, तो नीचे रटना सहज में चलती रहेगी। खींचातानी मत करो, खींच खींच के रटना करना ये नहीं बताया जा रहा है। सहज अवस्था में, बिल्कुल जैसे आप बातचीत करते हो ना, सहज अवस्था में बैठकर रचना करो और ध्यान पूरा इस शब्द पर रखो, तो ये बहुत आनंद आएगा इस सिमरन का। इस शब्द का आनंद अमृत के समान आपको लगेगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जाए पिछम को जोवे, दोए गेल मेला क्यों होवे। तो सतगुरुदेव कहते हैं, आदि अनादि से दो रास्ते हैं, एक शंखनाल की साधना का रास्ता, दूसरा बंकनाल की साधना का रास्ता। यानी एक तो सिर्फ आगे आगे मूलाधार से ऊपर श्वास को खींच कर जाकर ब्रह्मांड पर रोक कर रखते हैं, या उसमें श्वास श्वास में सिमरन करते हैं, और दूसरा पिछम का रास्ता है। और तुम दोनों रास्तों को एक कैसे मिला सकते हो? भाई, कहीं भी जाना होता है तो हर शहर का रास्ता अलग अलग होता है। दो रास्तों को एक ही में कैसे आप मिला सकते हो? साधना पूरब की करते हो और मिलना आनंद पद में चाहते हो, तो ये कैसे हो सकता है? धर्म पुण्य जिग करे है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। धर्म पुण्य यानी धर्म के कार्य, यानी जैसे भंडारे, किनके 24-24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं, अनंत तरीके के पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं,
बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर जन्म धारण करके उसका फल भोगने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि शुभ शुभ कर्मों के फल स्वरूप वो आपको भोगने के लिए मिलता ही है। जन्म भुग धरे भुगते संसारी, यानी सारा संसार भुगत रहा है, कोई सुख कोई दुख। लो कंचन की बेड़ी कहावे, दोनों माए संकट बहु पावे। यानी पाप करना पुण्य करना सोने और लोहे की बेड़ी की तरह है, और दोनों का फल इस संसार को भुगतना पड़ता है। शुभ ही कर्म अशुभ ही कहावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे। सारा संसार इस त्रिगुणी माया के खेल में फंसा हुआ है, कोई शुभ कोई अशुभ। अब संसार में शुभ यानी संसार में सुख कौन नहीं चाहता है, सबको धन सुख संपत्ति सबको चाहिए, तो वो शुभ शुभ कर्म करते रहते हैं और कोई अशुभ कर्म करता रहता है। तो सारा संसार बस इन दोनों के बीच में ही डोलता रहता है, कोई लेने आता है कोई देने आता है। तो हर समय बंधन का ही कार्य है और दोनों का सुख दुख दोनों को भोगना पड़ता है, कोई भी इससे छूटा हुआ नहीं है। कि इनकी आश जब लग माही, तब लग धाम न पहुंचे जाई। क्योंकि सबको फल प्राप्ति की इच्छा है कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। मंदिर भी जाएंगे या परमात्मा के सामने खड़े भी होंगे, कोई ना कोई इच्छा कोई ना कोई मन की आशा, यानी सबसे पहले मांगना है। बिना मांगे आज तक कभी आपने भक्ति की है? बहुत विरले ही मनुष्य होते हैं जो बिना किसी फल की आशा के भक्ति करते हैं। तो इसलिए तब लग धाम न पहुंचे कोई। धाम यानी इसीलिए वो परमात्मा के देश में पहुंचते ही नहीं है। सहजा रहे माए है दूरा, नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। परमात्मा तो लेश मात्र भी तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे तन का कपड़ा भी तुमसे दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन तुम उसे अंतर में छोड़कर सिर्फ बाहर के ही साधन और क्रियाएं करते रहते हो, तो इसीलिए वो मिल ही नहीं पाता। इसीलिए उस ब्रह्म प्राप्ति का न तो ज्ञान समझ में आता है, न तुम उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हो और ना ही पूछने की कोशिश करते हो। अगर कोई केवली भगवंत मिल जाए, कोई संत ऐसा मिल जाए इस आत्मा को, तो इस आत्मा की सहज में मुक्ति हो जाती है। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उसे संसार का सब ज्ञान समझ में आता है कि ये ज्ञान शरीर का है, ये आत्मा में मिलाने का ज्ञान है। ये सारा ज्ञान सतगुरुदेव इस अजर लोक में समझा रहे हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।